हेलो क्लास 10th बच्चों, आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेतार संचार के माध्यम। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था रिपीटर केंद्र के माध्यम से संचार किस तरह से किया जाता है। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं उपग्रह संचार के माध्यम से। और ये जो आपका रिपीटर केंद्र के माध्यम से संचार है, ये सूक्ष्म तरंग के अंतर्गत आता है। और उपग्रह संचार के माध्यम से संचार करना भी सूक्ष्म तरंग के अंतर्गत ही आता है। ये है आपका बा पॉइंट, ठीक है। और इससे पहले आ पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो रिपीटर केंद्र के माध्यम से संचार था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपग्रह संचार के माध्यम से या माइक्रोवेव सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की सबसे तेज प्रणाली है। यानी कि उपग्रह संचार के माध्यम से हम माइक्रोवेव सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज़ी से भेज सकते हैं। उपग्रह संचार में सर्वप्रथम उस स्थान से जहां से सूचनाओं या आंकड़ों का प्रेषण किया जा रहा है सूक्ष्म तरंग प्रेषकों के द्वारा, ठीक है। उपग्रह संचार में जो आपका स्थान होता है, जिस स्थान से या जहाँ से सूचनाएं भेजी जाती हैं, ठीक है, उनका प्रेषण किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंग प्रेषकों के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म तरंग भेजने वाले जो सेंडर्स होते हैं उनके द्वारा सूचनाओं या आंकड़ों को सिग्नलों के रूप में उपग्रह तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जो हमारी सूचनाएं आंकड़े होते हैं वो सिग्नल के रूप में उनको भेजा जाता है। कहाँ तक पहुंचाया जाता है? उपग्रह तक पहुंचाया जाता है। ये उपग्रह पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में, यानी कि पृथ्वी पर नहीं होते हैं, ऊपर अंतरिक्ष में होते हैं, उसकी कक्षा के समकक्ष स्थापित, समकक्ष यानी कि कक्षा के समीप स्थापित सूक्ष्म तरंग रिले केंद्र होते हैं। यानी ये उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं, ये जो अंतरिक्ष में एक कक्षा बनाई जाती है उसके समकक्ष जो भी सूक्ष्म तरंग रिले केंद्र होते हैं जहाँ से ट्रांसमिशन होता है, तो ये उन्हीं को हम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये उपग्रह रॉकेटों द्वारा विद्युत रेखा से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के समकक्ष छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इतनी दूरी पर इनको इन उपग्रह को छोड़ दिया जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है। और पृथ्वी की गति से ही घूमते रहने के कारण, यानी कि ये पृथ्वी की कक्षा के समकक्ष होते हैं, यानी कि पृथ्वी की जो कक्षा होती है उसके समीप ही होते हैं, ठीक है। और इनकी दूरी क्या होती है? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर इनको छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में, तो ये थोड़ा समीप होते हैं, है ना। तो पृथ्वी की जो गति से जब ये घूमने के कारण इनकी क्या होती है? भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहती है। इनकी जो हम ये आपकी दूरी निर्धारित करते हैं उसके कारण पृथ्वी की गति से ही ये घूमते रहते हैं, ठीक है। और जो भौगोलिक स्थिति इनकी होती है वो पृथ्वी के सापेक्ष ही रहती है ना। तो इससे होता क्या है? पृथ्वी पर स्थित किसी प्रसारण केंद्र से एंटीना द्वारा रेडियो सिग्नल का प्रसारण तथा उनकी पुनः प्राप्ति संभव हो जाती है। यानी कि ये जब उपग्रह छोड़े जाते हैं तो उनसे क्या होता है, वहाँ जो यहाँ पे जो हमारा एंटीना लगा है तो उससे किसी भी प्रसारण केंद्र से या रेडियो सिग्नल का जो होता है प्रसारण वो फिर से प्राप्त होता जाता है, हमें बार बार उसकी रिपीटिशन होती रहती है। तो ये है आपका उपग्रह संचार के माध्यम से संचार। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई समस्या है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।